बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान और आपकी दोस्त सना कादिर। आज जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे देख कर थोड़ा हैरान भी होंगे कि इतनी ज़्यादा तैयार जो है वो मैं बहुत ही कम, कुछ ऐसे ओकेशंस होते हैं तो उसमें बंदा इतना तैयार होता है। लेकिन आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत बहुत ख़ास आज का होने जा रहा है। हम हमेशा ही तमाम तर जितने प्रोग्राम्स हैं इसमें ब्राइड पर गौर करते हैं कि एक ब्राइड का जो है वो ड्रेसअप क्या होना चाहिए, उसका मेकअप क्या होना चाहिए एक ब्राइड का, और किस तरह से उसका जो लुक है वो आना चाहिए। लेकिन आज जो है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे कि एक ब्राइड के साथ साथ जो है, अगर कहूँ कि दुल्हनिया के साथ दूल्हे का क्या गेटअप होना चाहिए, तो आज हम जो है वो आप लोगों के लिए ये भी लेकर आए हैं कि एक दुल्हन के साथ साथ दुल्हनिया का जो है वो क्या आज गेटअप होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि गर्मियों का मौसम है और सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन में इस तरह से अब वेडिंग्स जो है वो नहीं हो रही जिस तरह से पहले एक हमारे रिवायती अंदाज से वेडिंग्स हुआ करती थी। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि करना तो है आपने, इसी तरह से अपने आप को जो है वो माहौल में एडजस्ट भी करना है। तो हमारी भी ये कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखते हुए आज हम आपको जो है वो इंगेजमेंट दिखाएंगे कि किस तरह से एक जो खूबसूरत सा लुक होता है, ख़ास तौर पर जो फीमेल्स होती है उनका ये होता है कि इंगेजमेंट उनकी वो पहला उनकी लाइफ के अंदर जो है एक ओकेशन होता है जिसमें वो पहली बार इतना तैयार होती हैं। वैसे तो हम दूसरों की इंगेजमेंट में जब जाते हैं, दूसरों की शादियों में जब जाते हैं तो तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की इंगेजमेंट होती है उसमें जब तैयार होना होता है तो उसकी बात ही जो है और होती है। एक एक्साइटमेंट अलग आ रही होती है आपके अंदर, और जो कहते हैं ना कि वो ग्लो आ रहा होता है फेस के अंदर जब आपको पता होता है कि आपकी खुद की इंगेजमेंट हो रही है, तो उसमें फिर आपका वो ग्लो जो है वो भी अलग ही हो जाता है। लेकिन जो है वो आज हम आपको इसी तरह दिखाएंगे कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ लड़की के चेहरे पर ग्लो नहीं आता बल्कि लड़की के चेहरे पर भी बहुत ग्लो आता है जब उसकी इंगेजमेंट होती है। तो आज जो है वो हम आपको इसी तरह दिखाएंगे कि किस तरह से लड़का और लड़की को जो है वो गेटअप रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं देखती हूँ कि वो अपनी ही इंगेजमेंट में जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है वो मिल नहीं रहा होता है, या तो उनकी ड्रेसअप होता है ऐसा कि उनकी ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है कि वो मिल नहीं रहा होता जिसकी वजह से वो लुक नहीं आ रहा होता। फिर आपके जो फ़ोटो फ्रेम होता है ना, मैं बहुत कहती हूँ इस चीज़ को कि आपका फ़ोटो फ्रेम जो है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपकी शादी को जो है वो 20 साल गुजर जाएंगे या आपकी शादी को जो है वो 25 साल ऐसे गुजर जाएंगे, उसके बाद जब आपके बच्चे देख रहे होंगे वही तस्वीरें जब आपके बच्चे देख रहे होते हैं तो वो एक मेमोरी होती है, वो एक यादगार होता है कि हमारे जो है वो मामा बाबा इस तरह के रेडी हुए थे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जो है वो इस दिन को स्पॉइल नहीं करता। अच्छा, फीमेल्स की भी ऐसा ही होता है, उनका अगर कोई मेकअप अच्छा नहीं होगा या अगर उनका मेकअप नहीं या हेयर स्टाइल कोई अच्छा नहीं लग रहा या उनकी ड्रेस उनको फिट नहीं आ रही तो वो जो है उनका मूड ख़राब हो जाता है। जैसे ही उनका मूड ख़राब होता है उसी वक्त जो है वो फ़ौरन से क्या होता है कि वो फिर आपके जो फ़ोटो फ्रेम होता है या आपकी जो तस्वीरें होती हैं वो फिर बहुत बुरी आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर कहूँ कि जब हम किसी शादी के रिश्ते में जुड़ने जाते हैं ना, आपको पता है कि आपकी इंगेजमेंट हो रही है, जिस शख्स से आपकी इंगेजमेंट हो रही है बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी इंगेजमेंट हो रही है तब ही आप दोनों जो है वो एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ फ़ैसले करें अपनी लाइफ के अंदर और कुछ प्रॉमिसेस करें। हम बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं कि प्रॉमिसेस जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो करते नहीं है, शादी के बाद ही प्रॉमिसेस करने चाहिए, लेकिन वो प्रॉमिसेस भी ऐसे होते हैं जिस पर कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश करें कि जब आप इतने खूबसूरत रिश्ते में जो है वो जुड़ने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉमिसेस करें जिन पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि जब एक शादी होने जाती है या शादी हो रही होती है, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ जो है वादे तो करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो झूठ बोले जा रहे होते हैं। अगर औरतों की बात करें तो फीमेल्स कह रही होती है उनके अगर बच्चे होते हैं उसका अगर रिज़ल्ट भी ख़राब हो गया तो वो छुपा देती है, अपने हस्बैंड को बताती नहीं है। वो छुपाती इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आया है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी सारी उस औरत पर आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि फ़ीमेल जो है वो इस तरह के छोटे छोटे से झूठ बोलना शुरू हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ। इसी तरह हस्बैंड भी यही करते हैं कि वो ऑफ़िस के बहाने ज़्यादा करते हैं। ये मैं सच बता रही हूँ, हकीकत बात है कि ऑफ़िस के बहाने फिर उनके ज़्यादा होते हैं कि मैं ऑफ़िस में बिज़ी हूँ, हालांकि ऑफ़िस में ऐसा बिज़ी नहीं होते लेकिन कहते हैं मैं ऑफ़िस में बिज़ी हूँ। या बीवी की कॉल काट देना बात बात पर, मतलब आप बिज़ी नहीं होंगे फिर भी आपने कॉल नहीं उठानी, कॉल काट कर देते हैं। तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे झूठ होते
होते हैं वो हमें अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ के अंदर इन झूठों का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि इन झूठों की जब झूठ आने लगते हैं ना तो आपके रिश्ते फिर ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात है ये अहद करना बहुत ज़रूरी है कि आपने झूठ नहीं बोलना है। अपने हस्बैंड जो आपका एक रिश्ता है ना उसमें मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने आगे जाना है। बच्चे जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में वो अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखते हैं ना। जब बच्चे हैं तो वो सेम इसी तरह का काम करेंगे जिस तरह से उनके माँ बाप कर रहे हैं। मतलब अगर आपके उनके जो बाबा हैं वो लविंग डैड हैं उनकी नज़र में, तो फिर फ्यूचर में जाकर वो भी एक लविंग डैड साबित होंगे। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी का एहतराम करता है या हुकूक का ख्याल रखता है, तो इसी तरह से जो है वो जो बच्चा होगा, जो बेबी बॉय होता है, वो बड़े होकर अपनी बीवी को बहुत इज़्ज़त देता है। अपनी माँ से वो सीखता है कि किस तरह से औरतों की क्या हुकूक होते हैं, किस तरह से औरतों को माशरे में चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वालिदैन जो होते हैं उनसे बहुत कुछ जो है वो बच्चे सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जो है वो बिल्कुल ही एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो है वो हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने झगड़ रहे होते हैं। मतलब अगर कोई आपका इशू भी है या आप कोई भी ये समझते हैं कि आपके दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी भी आ गई है, तो बराए करम आपने अगर उसको सुलझाना है तो अपने बच्चों के सामने उनको जो है उस टॉपिक को ना बात किया करें। क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं, जब ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 साल 10 साल के दरमियान होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको स्पेशल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है वो ऐसा कोई टॉपिक जो है उसके सामने, बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। तो ये मेरी जो है वो आज की आप सबके लिए ये बात थी। और अभी जो है वो मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो हम आपके लिए जो है वो लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद होगी। लेकिन यहाँ वक्त तो है छोटे से ब्रेक, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।